सहकार प्रणाम। सहकार साथियों, जैसा कि हमने बताया है कि हम अपने चैनल पर सहकारी समितियों के अधिनियम में सम्मिलित यानी कि लागू अन्य अधिनियमों की चर्चा कर रहे हैं। तो इसी कड़ी में हम सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 यानी कि सिविल प्रोसीजर कोड 1908 पर चर्चा करेंगे। वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर करें, कमेंट लिखना ना भूलें और सहकारिता के नियम, अधिनियम और प्रबंधन की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथियों, हमारे कई दर्शकों ने यह जानना चाहा है कि क्या सीपीसी यानी कि सिविल प्रोसीजर कोड सहकारिता अधिनियम यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट और सहकारिता की अदालतों में भी लागू होती हैं। तो आइए हम सबसे पहले जानते हैं कि सीपीसी यानी कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 क्या है। सिविल प्रक्रिया संहिता, जिसे आमतौर पर सीपीसी के नाम से जाना जाता है, 1908 में बनाई गई थी और ये भारत में दीवानी मुकदमों के लिए प्रक्रियात्मक आधार प्रदान करने वाला एक महत्वपूर्ण कानूनी ढांचा है। यह दीवानी अदालतों और अधिकारियों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं और कार्यविधियों को स्पष्ट करती है, जिससे नागरिक अधिकारों और दायित्वों के न्याय निर्णय में एकरूपता और निरंतरता सुनिश्चित होती है। मुकदमों की पैरवी, सम्मन जारी करने से लेकर डिक्री और आदेशों के निष्पादन तक यह दीवानी प्रक्रिया के हर पहलू को समाहित करती है। इसके विशाल दायरे में दलीलें, साक्ष्य, प्राप्ति, निषेधाज्ञा और अपील जैसे विभिन्न पहलुओं से संबंधित आदेश और नियम मिलते हैं। साथियों, भारत में दीवानी मामलों के प्रबंधन के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 मार्गदर्शक है। संहिता को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहली अनुसूची में 51 आदेश और नियम हैं और संहिता के पहले भाग में 158 धाराएं हैं। ये आदेश और नियम भारत में दीवानी कार्यवाही को नियंत्रित करते हैं। संहिता यानी कि सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत क्या क्या आता है। भारत में दीवानी प्रक्रिया संहिता यानी कि सीपीसी दीवानी विवादों के निपटारे के तरीके को बताती है।